जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं संतोष राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लाइव में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉफिट लॉस का बेसिक, और आज उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बेसिक में मैंने आपको पढ़ा था कैसे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो क्रय विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर प्रॉफिट निकलता है। और हानि कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर निकलता है। और प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इस पर चर्चा हुई थी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ निकालेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और इसको प्रॉफिट विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। और हानि हानि निकालेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। कंडीशन क्या होती है, कब निकलता है ये? जब सीपी जो है कॉस्ट प्राइस जो है छोटा होता है सेलिंग प्राइस से। जब छोटा होगा तभी तो इसमें से घटेगा। और हानि निकलती है सीपी बड़ा होता है एसपी से, सेलिंग प्राइस से। अब देख लेते हैं प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट या लाभ, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते थे? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 या P अपॉन सी पी इंटू 100। तो यह क्या निकलता था? प्रॉफिट प्रतिशत। लॉस प्रतिशत कैसे निकालते थे? हानि प्रतिशत, यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 या लॉस लॉस बटे सीपी इंटू 100। इस तरीके से निकालते थे। और चलते हैं, अगर सिंपल सिंपल परसेंटेज दिया जाए, जैसे लाभ दिया जाए 1%, 2%, 3%, 4%, तो सिंपल वे में निकालते हैं या फॉर्मूला के उसमें निकालते हैं, फॉर्मूला से निकालते हैं। और अगर फ्रैक्शन में दिया जाए 12/1/2% या 14/2/7% या 16/2/3%, ऐसे ऐसे दिया जाए तो इसको क्या करते हैं, इसको रेशियो में निकालते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको रेशियो से निकालते हैं, इसको सिंपल वे में या फॉर्मूला से निकालते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% पर बेचा जाए तो कितने में रुपए में बिकेगा? यानी कि फर्स्ट प्रॉफिट वो दिखा रहा है, फर्स्ट प्रॉफिट दिखा रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत दिखा रहा है 20,000, और सेलिंग प्राइस दिखा रहा है पहला कितना, 20,000 रुपए। अब वो कह रहा है कि सेकेंड प्रॉफिट में अगर 40% में बेचा जाए तो कितने का बिकेगा? सेकंड क्या है,
सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। मैं आपसे कहूँगा अगर कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है, अगर 20% लाभ पर बेची तो आप क्या कहोगे कि कितने में बिकी होगी? यानी कि 100 रुपए उसका क्या था, मूल था, 20% लाभ यानी कि 20 जुड़ जाएगा, कितने में बिकी होगी? 120 रुपए। या मैं डायरेक्ट कह दूं कि 120% बराबर कितना होगा, तो यही होगा 120। तो इसी प्रकार से मैं आपसे कह दूं कि पहले में कितना 20% लाभ मिलता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100 प्लस 20% बराबर 100% प्लस 20% बराबर 20,000। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, इसको लिखते हैं 120% बराबर 20,000। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1% बराबर 20,000 बटे 120। सॉरी ये 25 है, कितना है? 25। कितना है? 25। अब वो चाहता है कि इतने प्रॉफिट पर बेचे, यानी किसके बराबर बेचेगा, तो 140% के बराबर बेचे वो। अगर 1% बराबर इतना है तो 140% बराबर यानी कि इसका गुणा हो जाएगा 20,000 बटे 125 गुणित 140। सॉल्व करते हैं, 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे 200, बचेगा कितना? 800। तो इसको और काट देंगे इससे, तो 16 पंचे 80 यानी कि 160 गुणित 140। और सॉल्व करेंगे, दो जीरो से दो जीरो ये अलग हो जाएंगे, 14 84, 14 छंग 84, हासिल आई 8, 14 एकम 14, 14 छः 20 और 2 22। अगर 40% जो है लाभ में बेचना है तो कितने का बेचेगा वो? 2240 रुपए का बेचेगा। अब ये क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जा रहा है, इसको हम थोड़ा क्या करेंगे, इसको हम ये सब चीजें न लेकर के हम केवल इतनी चीज लेंगे, ये सब चीज ना लेकर के हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इतनी चीज लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम देखते हैं कि कैसे इतने से ही सॉल्व करते हैं। ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर से 2। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती? यदि 10% हानि पर मूल्य कितना है? 1200 रुपए है। 10% हानि पर मूल्य है 1200 रुपए, यानी कि फर्स्ट हानि पर लॉस हुआ कितना का? 10% का हुआ, तो मूल सेलिंग प्राइस उसका हो गया कितना? 1200 रुपए। और वो पूछ रहा है सेकेंड लॉस दिया है कितना? 19% हो, तो वो सेकेंड सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेकेंड सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उस तरीके से नहीं करना, आप क्या करना है, डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट सेकेंड सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेकेंड सेलिंग प्राइस 1200, 10% की क्या हुई? हानि हुई, तो कितने का हो जाएगा? 90% के बराबर हो जाएगा, तो ये 90%। और 19% का क्या करना है, फिर दोबारा से लॉस हुआ है, तो 19% का लॉस हो जाएगा, तो कितना? 100 में से घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? वही सर 81 बचेगा, 81%। सॉल्व कर देते हैं इसे, प्रतिशत से ये प्रतिशत का निशान हट जाएगा। सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो हट जाएगा, 9 9 81, 9 हो जाएगा ये। 120 गुणित 9 बराबर 12 नंबर 108 और जीरो के जीरो, यानी कि दोबारा वो बेचेगा 19% लॉस में अगर बेचेगा तो कितने की बेचेगा? 1080 की। यही आपका आंसर है।
चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% का लाभ होता? 20% घाटे में बेचा, लॉस, फर्स्ट लॉस उसका कितना है? 20% है। घाटे में कितने का बेचा? सेलिंग प्राइस है 2 लाख रुपए। 2 लाख, 2 लाख का है और वो कह रहा है कि कितने में बेचता कि 10% का क्या होता? फर्स्ट लाभ होता। तो सेलिंग प्राइस सेकंड पूछा गया है। सेकंड सेलिंग प्राइस पूछा गया है, कैसे निकालते हैं? इतने में बेचा, 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। कितने में? 2 लाख में बेचा, 2 लाख में बेचा, यानी कि 80% बराबर कितना है? 2 लाख। अब वो चाहता है इन एंड कितना? 10% का प्रॉफिट चाहता है। तो कितने का हो जाएगा? 110 का हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो सेकंड प्राइस निकलेगा। प्रतिशत से ये प्रतिशत हट जाएगा, जीरो से ये जीरो चला जाएगा। काटेंगे तो 25 अट्ठे 200 होता है। 25,000 इंटू 11, 11 का गुणा करेंगे, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 22 5 कितना? 27 हो जाएगा। 3 जीरो के 3 जीरो उतर जाएंगे तो 2,75,000 रुपए का बेचेगा, तब उसे क्या होगा? 10% का प्रॉफिट होगा। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजू एक मोबाइल 25% लाभ पर 500 रुपए में बेचता है। यदि उसे 700 रुपए में बेचता तो कितने प्रतिशत लाभ होता है? ये क्वेश्चन पहले क्या था? पहले दोबारा का मूल पूछता था, अब इसने क्या पूछा है? अब पूछा है दोबारा कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो पहली बार का प्रतिशत दिया गया है, पहले बार का प्रॉफिट प्रतिशत दिया गया है 25%। 25% में बेचता है तो कितने का सेलिंग प्राइस दिया गया है? 500 रुपए। अब वो ये कह रहा है अगर 700 में, सेलिंग प्राइस 1 दिया गया है और सेलिंग प्राइस 2 है, कितना? 700 में बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? प्रॉफिट सेकंड ये ज्ञात करना है अपन को। पहले अपन के पास दो दो प्रॉफिट या एक प्रॉफिट या एक हानि दी जाती थी, यानी कि 2% दिए जाते थे। अब 2 सेलिंग प्राइस दिए गए हैं, तो अब इसमें क्या चलेंगे कि इधर हम रखते थे, क्या रखते थे? पहले उसका मूल्य रखते थे और नीचे उसका जितने में बेचा वो प्रतिशत रखते थे, जितना निकालना था वो रखते थे। अब हम क्या करेंगे? उल्टा रखेंगे। कितना में? 125 में बेचा है, 25 में बेचा है तो कितने का होगा? 125% बराबर कितना है? 500 है। 125% बराबर 500 है। अब उसे कितने में बेच रहा? 700 में बेच रहा, तब सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो 700 में बेचेगा, सेलिंग प्राइस ज्ञात करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा? 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा कितना? 25 सत्ते 175, 25% गुणित 7 यानी कि 175%। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? अगर हमारा 100 से ज्यादा आता है, 100 से ज्यादा आता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है, क्योंकि कोई भी क्रय मूल्य अपने आप का क्या होता है? 100 होता है या 100% होता है। तो 100% से अगर ज्यादा आएगा तो लाभ आएगा और कम आएगा तो क्या होगा? हानि होगी। तो इसमें कितने का? 75% का लाभ है। लाभ यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 175 माइनस 100 बराबर 75%। यही आपका क्या है? आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मशीन को 10% लाभ पर 5,060 रुपए में बेचा जाता है। यदि उसे 4370 रुपए में बेचा जाए तो कितनी प्रतिशत लाभ या हानि होगी? लाभ या हानि ज्ञात करनी है। पहले में है प्रॉफिट, फर्स्ट प्रतिशत दिया है 10% पर बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है? सेलिंग प्राइस है 5,060। दूसरा सेलिंग प्राइस दिया गया है, दूसरा सेलिंग प्राइस है 4370 और प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत पूछा है, कितना निकलेगा? यानी कि पहले में 5,060 रुपए का बेच रहा था,
तब 10% लाभ हो रहा था। निकालते हैं दूसरे का प्रॉफिट या लाभ। पहले में 10% यानी कि कितना हो जाएगा, ये 110 पर कितना बेचता है, 5000। 110% में कितने का बेचता है, 5060 का बेचता है। अब 4370 का बेचना है उसे, 4370 का बेचना है तो प्रतिशत ज्ञात करनी है। सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 चौके 44, 11 चौक 44 कितना बन जाए, 6 जी हो जाएगा 66, 11 6 66। सॉल्व करेंगे, 2 से सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 जी हो जाएगा 17, 2 2 अट्ठे 16, बचेगा 1 2 पंचे 10। ये कितना बच जाएगा, 23। 23 से काटेंगे तो 23 नम्मा 207, 23 नंबर 207, 7 जाएगा तो जो बच जाएगा 11 जी होगा 115। तो 23 पंचे 115, 95, यानी कि 95%। मैंने आपको बताया था 95% यानी कि ये कितना 100 से कम है। तो अब 100 से कम है तो यहाँ क्या होगी, हानि होगी। हानि प्रतिशत बराबर 100 माइनस 95 यानी कि 5%। यही आपका आंसर है। अगर ये 100 से ज्यादा होता तो क्या होता, प्रॉफिट होता। प्रॉफिट होता कितने प्रतिशत, जितना 100 से ज्यादा होता उतने प्रतिशत का लाभ होता, जितना 100 से कम है उतने प्रतिशत की क्या हुई, हानि हुई। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति एक साइकिल को 400 रुपए में बेचता है। फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना है, 400 रुपए है। 400 रुपए में बेचता है, उसे 20% की हानि होती है। यदि वह 700 में बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। सेकेंड सेलिंग प्राइस दिया गया है 700 रुपए। फर्स्ट लॉस प्रतिशत दिया है 20%, कितने में बेचता है, हानि में। सेकेंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ज्ञात करना है उसे, ये ज्ञात करना है। तो पहले में कितने का हुआ, लॉस हुआ 20 का, तो कितने कितने का रहा होगा, 80%। 80% पर कितने का बेचा उसने, 400 का बेचा। 80% पर 400 का बेचा। अब कितने का बेचना है उसे, 700 का बेचना है। तो प्रतिशत ज्ञात करना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 4 दूनी 8 यानी कि ये बचेगा 20। 20 इंटू 7 यानी कि 7 दूनी 14, 140। 140%। मैंने आपको बताया था कि अगर 100 से ज्यादा आता है तो कितने का लाभ होता है, जितना 100 से ज्यादा है यानी कि 40% का लाभ। लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, 140 माइनस 100 बराबर 40% का क्या हो जाएगा, लाभ। यही आपका आंसर है। तो और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीरज ने एक पंखा 8% लाभ पर बेचा। अगर इसे 75 रुपए अधिक में बेचता तो 14% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले माना क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। पहले बेचा उसने 8% लाभ पर, कितने पर बेचा, 8% लाभ पर बेचा। और दोबारा वो कह रहा है कि अधिक में बेचे तो कितना होगा, 14% का क्या होगा, लाभ होगा। 14% का लाभ होगा। तो ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 114। तो डिफरेंट कितने का है, आप कहोगे सर 6 का डिफरेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि 6 जो है ये 6 के बराबर कितने का अंतर है, 75 रुपए का अंतर हो रहा है। कितने का, 75 रुपए का अंतर है। यानी कि 6 यूनिट बराबर है 75 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 75/6। मैंने क्रय मूल्य माना है कितना, 100 यूनिट माना है। 100 का गुणा करेंगे तो 100 एकम 100, इसी तरीके से साइड का गुणा हो जाएगा, 75/6 गुणित 100। सॉल्व कर लेंगे, 3 से काटते हैं तो ये आ गया 25, ये आ जाएगा 2, इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 50। 25 तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 लिख लेते हैं इधर। 25 इंटू 50
25 पंचे कितना हो जाएगा 125। तो ये कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 1250 रुपए। अगर 14% अधिक में बेचता तो 70 रुपए 75 रुपए अधिक में बेच रहा था, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा था, 6 का डिफरेंट आ रहा था, यानी कि 6 यूनिट बराबर कितना 75 रुपए का डिफरेंट था। तो 1 यूनिट बराबर 75/6, तो 100 यूनिट क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100 यूनिट माना था। कितना माना था, 100 यूनिट माना था। तो हमारा क्रय मूल्य बराबर कितना आएगा, 1250 रुपए। यही आपका आंसर है। और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसे 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपए अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। मान लिया कि महेश ने घड़ी खरीदी थी 100 रुपए में, उसे बेचा कितने पर बेच रहा है, 10% हानि पर। 10% हानि पर बेच रहा है, 10% हानि पर बेचेगा तो ये कितने की बिकेगी, 90 रुपए की। और वो कह रहा है अगर 5% हानि पर बेचता, यानी कि 5% किस पर बेचता, हानि पर बेचता, तो ये कितने की बिकती, 95 रुपए की। कितने की बेचती, 95 रुपए की। डिफरेंट देख लेते हैं, अगर ये 90 है और ये 95 है तो डिफरेंट कितनी यूनिट का है, डिफरेंट है 5 यूनिट का। वो कह रहा है कि कितने का डिफरेंट आता है, इनकी 60 अधिक में बेचता, किस वजह से बेचता, ये 5 का जो डिफरेंट आ रहा है वो कितने का पड़ रहा है, कितने का पड़ रहा है, 60 का। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5 यूनिट बराबर कितना है, 60 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 60/5। क्रय मूल्य कितना हमारा 100 यूनिट है या 100% है, तो 100 यूनिट बराबर 60/5 गुणित 100। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1200 यानी कि 1200। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, 1200 रुपए आ जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचे तो 200 रुपए अधिक मिलते हैं। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% लाभ पर बेच रहा था, फिर बेचने लग गया 15% लाभ पर, तो उसे एक्स्ट्रा कितने मिले, एक्स्ट्रा मिले कितने, 200 रुपए एक्स्ट्रा मिले। किस वजह से एक्स्ट्रा मिले, कि ये जो है 10 से 5 एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि ये 5% जो अतिरिक्त मिला है वो अंकों में कितना है, 200 है। अंकों में 200 है तो 1% बराबर कितना होगा, 200/5। तो क्रय मूल्य अपने आप का कितना होता है, क्रय मूल्य अपने आप का 100% होता है। तो 1 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100%। तो इधर भी कितने का गुणा होगा, 100 का गुणा होगा। सॉल्व कर लेंगे तो 4 पंचे 20 यानी कि 40, 40 गुणे 100 तो कितना आ जाएगा, 4000। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक कुर्सी का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपए है। यदि लाभ 20% हो, विक्रय मूल्य क्या होगा। सेलिंग प्राइस पूछा है और दिया है प्रॉफिट प्रतिशत, दिया है कितना, 20%। और क्या दे रखा है, एसपी माइनस सीपी बराबर कितना है, 180। कितना है, 180 है। मैं आपसे कहूं कि मेरा क्रय मूल्य 100 रुपए है, 100 पर 20% लाभ मिला तो कितना हो गया, 100 पर 20% लाभ यानी कि 20 आएगा, तो ये हो जाएगा 120। यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120। क्रय मूल्य कितना होगा, 100। तो ये जो है 120 बढ़ा है, किस वजह से बढ़ा है, कि ये जो 20% है, 20% की वजह से ये हमारा अंतर आया, कितने का, 20 का अंतर आया। किसकी वजह से, ये 20% बढ़ा है। तो यानी कि ये जो 20% है, इसके वजह से डिफरेंट जो है वो कितना है,
180 का है, यानी कि हम लेके चलेंगे 20% बराबर कितना 180 है। तो क्या ज्ञात करना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप का कितना होता है 100% होता है। इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये 100% बन जाएगा। तो इसमें भी 5 का गुणा होगा तो 18 पंचे 90, यानी कि ये कितना हो जाएगा 900। क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। डिफरेंट किस वजह से था, 180 का डिफरेंट है। डिफरेंट किसके वजह से था, ये 20% जो लाभ मिलता है इसके वजह से डिफरेंट था। तो एसपी बराबर क्या आ जाएगा, एसपी बराबर आ जाएगा 180 प्लस 900, यानी कि 1080। यही आपका आंसर है, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।